हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसने पूरी दुनिया में फिर से खलबली मचा दी है। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है ये दूसरा पेंडेमिक हो सकता है 2020 का। उसके कारण क्या है? पहली चीज़, 356 डेड एलिफेंट्स मिले हैं इन बॉट्सवाना। ये जो 356 एलिफेंट्स हैं दे हैव बीन स्पॉटेड ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीनों में 356 डेड एलिफेंट्स मिले हैं बॉट्सवाना में। बॉट्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? 2 कारणों की वजह से। एक, ये जो डेड एलिफेंट्स हैं इनके मरने का कारण किसी को नहीं पता। अभी रिपोर्ट्स लैब में है, अगले 1-2 हफ्तों में हमें कारण पता चलेगा। जो कन्वेंशनल कारण होते हैं वो रूल्ड आउट हैं। ठीक है, सो एक तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न है कि ये न्यूज़ आइटम बिल्कुल भी मीडिया में नहीं थी। एक कॉन्जर्वेशन चैरिटी है एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स के नाम से। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जो कि मीडिया में लीक हुई ऑन वेडनेसडे, और उसके बाद पता चला कि इतने लार्ज नंबर ऑफ डेड एलिफेंट्स हैव बीन फाउंड इन बॉट्सवाना, और उसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अगर हम बात करें इस इंसिडेंट की, ये कम्प्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा हिस्ट्री में नहीं देखा गया। और अगर हम बात करें डेड एलिफेंट्स की, ये आपको वाटर बॉडीज़ के अराउंड स्पॉट हुए हैं। जितने भी डेड एलिफेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम हैव बीन स्पॉटेड अराउंड वाटर बॉडीज़। और इन फैक्ट एक टाइम पे जब प्लेन से देखा गया तो 1 घंटे में ही 160 प्लस डेड बॉडी स्पॉट हुई एलिफेंट्स की। सो यू कैन इमेजिन द पैनिक दैट इट माइट हैव कॉज्ड एंड इज नाउ कॉजिंग टू द होल वर्ल्ड। बोत्सवाना की बात करते हैं। बोत्सवाना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सदर्न अफ्रीका में। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है चारों तरफ से लैंड है, वाटर बॉडी कोई नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया लैंडलॉक्ड इसलिए नहीं है क्योंकि एक साइड पे अरेबियन सी है और एक साइड पे बे ऑफ बंगाल। अगर हम बोत्सवाना की बात करें तो इसके वेस्टर्न साइड पे नमीबिया है, और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जिम्बाब्वे है, और नीचे साउथ अफ्रीका है। इसका जो लैंडस्केप है कालाहारी डेजर्ट और ओकावांगो डेल्टा डिफाइन करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक सेंट्रल कालाहारी गेम रिजर्व है जो कि नोन है फॉर फॉसिलाइज्ड रिवर वैलीज और अनड्यूलेटिंग ग्रासलैंड्स और बहुत सारे एनिमल्स के लिए, जिनमें से एलिफेंट्स भी एक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इनलैंड डेल्टा है। अगर हम बात करते हैं डेल्टास की, जैसे आपने इंडिया में देखा होगा सुंदरबंस डेल्टा बे ऑफ बंगाल में खुलता है। एक रिवर है ब्रह्मपुत्र और गंगा, वो बनाते हैं सुंदरबंस डेल्टा जो कि ओशन में खुल रहा है। ओकावांगो डेल्टा क्या है? इनलैंड डेल्टा है। ओकावांगो रिवर से बनता है लेकिन ओशंस में नहीं खुलता, एंड होता है लेक्स और स्वैम्प्स में। एक टेक्टोनिक ट्रफ है इन द एंडोरिक बेसिन ऑफ द कालाहारी। एंडोरिक बेसिन का भी यही मतलब है, एक ऐसा ड्रेनेज बेसिन जो ओशन या रिवर में ना खुले, इसकी तरह एक लेक्स और स्वैम्प्स में ही एंड हो जाए। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम कालाहारी डेजर्ट की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट इज़ अ ह्यूज डेजर्ट, और ये किन 3 कंट्रीज़ में मिलता है आपको? बोत्सवाना का बहुत सारा एरिया आता है कालाहारी में, नमीबिया आता है, और साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट आता है। मैप में कुछ इस तरह से दिखता है। बोत्सवाना में अगर हम डाइंग एलिफेंट्स की बात करें तो बोत्सवाना इज होम टू 1/3 ऑफ अफ्रीकाज डिक्लाइनिंग एलिफेंट पॉपुलेशन। अफ्रीकन एलिफेंट मिलता है, ऑब्वियसली अफ्रीका में है तो अफ्रीकन एलिफेंट ही मिलेगा। वनरेबल है IUCN की रेड लिस्ट पे। अब कैसे पता चला कि बोत्सवाना इज होम टू 1/3 ऑफ अफ्रीकाज डिक्लाइनिंग एलिफेंट पॉपुलेशन? फर्स्ट ग्रेट एलिफेंट सेंसस हुआ पूरे अफ्रीका में 2016 में। उसमें एक तो ये फैक्ट पता चला, दूसरा फैक्ट ये पता चला कि पूरे अफ्रीका में जस्ट इन 7 years 30% या फिर 1,44,000 एलिफेंट्स की पॉपुलेशन नीचे गई है। बोत्सवाना में बहुत एलिफेंट्स मिलते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है 1.3 लाख। और अगर हम बात करें डेल्टा की, ठीक है, उसी डेल्टा में जो हमारा इनलैंड डेल्टा है, उसी डेल्टा में हमें 10% ऑफ बोत्सवाना एलिफेंट्स आर फाउंड, अप्रॉक्सीमेटली 15,000, जिसमें से 356 की बॉडीज़ अभी हमें रिसेंटली मिली हैं। ये जो रिपोर्ट है ये एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स ने प्रिपेयर की थी, जो कि मीडिया में लीक हो गई। ये एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी जिसने कि बताया कि 356 डेड एलिफेंट्स मिले हैं।
और लास्ट 2 to 3 months में मिले हैं 70% जो है दे डाइड अबाउट अ मंथ अगो, और 30% अभी 1 day to 2 weeks ओल्ड हैं, राइट। सो रीजंस जो रूल्ड आउट हैं वो ये हैं, ड्रॉट नहीं है तो ड्रॉट से एनिमल्स नहीं मर रहे, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न जो रूल्ड आउट है कि ये रीज़न नहीं है पोचिंग पहले माना जा रहा था कि पोचिंग हो सकता है क्योंकि बोट्सवाना ने एलिफेंट हंटिंग बैन को ख़त्म कर दिया था। पहले 2014 तक वहाँ पे एलिफेंट को हंट नहीं कर सकते थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने हंटिंग बैन हटा दिया। तो उसके बाद माना जा रहा था कि पोचिंग हो सकता है, लेकिन पोचिंग होगा तो टस्क्स तो लेके जाएंगे, वही उसी की तो वैल्यू है, लेकिन टस्क तो इंटैक्ट हैं, तो पोचिंग तो नहीं है। दूसरी चीज़, अगर साइनाइड, पोचर्स जो है वो साइनाइड यूज़ करते हैं एनिमल्स को मारने के लिए और फिर उनके टस्क जो होते हैं उनको काट के ले जाते हैं, राइट। लेकिन साइनाइड अगर यूज़ हो तो बाकी एनिमल्स भी मरते हैं, सिर्फ एलिफेंट्स नहीं मरते। सो दैट इज़ ऑल्सो रूल्ड आउट। सो पोचिंग इज़ ऑल्सो रूल्ड आउट। नेचुरल एंथ्रेक्स पॉइजनिंग भी नहीं है, वो भी रूल्ड आउट है। वो भी टेस्टिंग से पता चला कि नेचुरल एंथ्रेक्स पॉइजनिंग नहीं है। जो रीज़न हो सकता है, ये कॉमन रीजन्स हैं एलिफेंट्स के मरने के, लेकिन इन तीनों में से कोई भी रीज़न नहीं है। तो रीज़न क्या दिया जा रहा है? ऐसा माना जा रहा है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जो नर्व्स को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि देखा गया एलिफेंट्स जब मरते हैं तो उनकी जो फेस है ना वो ड्रूपिंग है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि एक एलिफेंट था जो आपस में गोल गोल ही घूमी जा रहा था, कुडंट फाइंड अ डायरेक्शन। इवन जो बाकी एलिफेंट के हर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने उसको हेल्प करा उस एलिफेंट को, लेकिन फिर भी वो गोल गोल घूमा जा रहा था। लिम्पिंग है, तो कोई ऐसी चीज़ है जो नर्व्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। अब ये या तो कोई पॉइजन है, राइट, या फिर कोई एलिफेंट स्पेसिफिक पैरासाइट है जो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है, बट वी डोंट नो, राइट। अब द वे द एनिमल्स अपीयर टू बी dying, dropping on their faces, sighting of other elephants walking in circles, it might point towards a neurological problem. Several live elephants, जो जिंदा elephants थे, they appeared weak, lethargic, emaciated, थके हुए, showing signs of disorientation, difficulty walking or limping. सो ये सब रीजंस हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं। किसी पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या किसी पैरासाइट की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी वायरस की वजह से हो सकता है, जो कि एलिफेंट टू ह्यूमंस में आने का भी पोटेंशियल रखता है। डू वी नीड टू वरी? सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज़ क्रॉसिंग इनटू द ह्यूमन पॉपुलेशन। जब हमें कारण ही नहीं पता कि वो एलिफेंट्स क्यों मर रहे हैं, तो हम कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि वो जो भी कारण है वो ह्यूमंस में नहीं आ सकता या ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं कर सकता? सो वी कांट रूल आउट दैट। सो देयर शुड बी वरी, राइट। दुनिया को वरी करना चाहिए। और अगर कॉज वाटर सोर्सेज या सॉइल है तो वी हैव ऑल द मोर रीजन टू वरी। इट कुड ऑल्सो बी सिमिलर टू कोविड-19 पैंडमिक, जो एनिमल्स में स्टार्ट हुआ था, देन द ट्रांसमिशन स्टार्टेड फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन, एंड यू कैन सी हम अभी कहाँ पे हैं। इट हैज़ बिकम a full-blown pandemic, right? So what is the food for thought? Definitely it is a conservation disaster. बोट्सवाना की तरफ से इतने एनिमल्स का मरना एक conservation disaster तो है, लेकिन क्या ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी हो सकता है? ये हमें 1 से 2 हफ्ते के बाद पता चल जाएगा, जब लैब में जो टेस्ट भेजे गए हैं वो हमें वापस मिलेंगे, राइट। कनाडा, जिम्बाब्वे, बहुत जगह पे भेजे गए हैं लैब के जो भी इनके टेस्ट हैं, वहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं, वहाँ भेजे गए हैं। सो वील नो देन। बट द पॉइंट इज़, विच इज़ इवन मोर बिगर कंसर्न, इस क्यों गवर्नमेंट ने इतना डिले किया? जब पहले एनिमल्स की बॉडीज़ मिली थी तभी दे शुड हैव एक्टेड, स्पेशली इन दीज टाइम्स व्हेन द वर्ल्ड हैज़ ऑलरेडी सीन वन पैंडमिक। डू यू थिंक वी हैव द पोटेंशियल टू सी अनदर? हमारे में उतना बचा है कुछ, वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स? डू यू थिंक वी हैव दैट काइंड ऑफ कोई उस तरह का हमारे पास रिसोर्सेज बचे हैं? सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली कम ऑल टुगेदर टू फाइट दिस, ठीक है। इसका रीज़न पता चलना चाहिए और उसके बाद they should act accordingly, right? So this was regarding these deaths, and we will meet soon. Thank you.